ओम शांति। अपने आप में चैलेंज करना है, दूसरे से नहीं। अपने आप में चैलेंज करना है कि हमें अपने अंदर के, क्या कि दूसरे को हम बहुत आसानी से देखना चालू करते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर की एक छोटी छोटी कमजोरी को भी चेंज कर बाप के लायक बनना है। सबसे ज़्यादा दूसरे को देखने की आदत पड़ चुकी है। पहले क्या था कि इंसान कभी कभार झूठ का सहारा लेता था, कभी कभी, कब वो भी जब लगता था कि हमारे इस काम से सामने वाले का अच्छा हो, उसलिए वो कह देता था कि चलो, अगर हमारे एक झूठ से सामने वाले का अच्छा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, उसकी जान बच जाती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन कोई अच्छा इंसान फंस रहा हो तो, लेकिन आज क्या है कि इंसान हर शब्द में झूठ का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। क्योंकि पापों का बोझ जो ज्यादा हो गया है, तो उसको कम करने के लिए हमें सही मार्ग पर चलना है। हमने बहुत देखा, चाहे अभी देख भी रहे हैं, कि लोग किसी को युद्ध से नहीं हरा पा रहे हैं, किसी को कह के नहीं हरा पा रहे हैं, घृणा भाव से नहीं हरा पा रहे हैं, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है ना। तो उसको नीचा दिखाने के लिए अनेक प्रकार के जाल बनाते हैं। जैसे अभिमन्यु को जब सभी तरह से पांडव या कौरव के युद्ध में कौरव हार मान गए कि अब इसे हम नहीं हरा सकते हैं, तो उसको हराने के लिए चक्रव्यूह बना दिए। ऐसे ही जब इंसान देख रहा है कि तो चारों तरफ से सही है, इसको हम झुका नहीं सकते, तो उसको गिराने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र, जाल का सहारा ले रहे हैं। लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है ना। कितना भी हम किसी को नीचे गिराने की कोशिश कर लें, थोड़ी देर के लिए दर्द तो होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों, लेकिन वो इंसान की नजरों से ही नहीं गिरता है, भगवान की नजरों से भी गिर जाता है। और भगवान भी एक बार उस इंसान को देख के सोचता है कि इसके भाग्य में भी क्या है। गया था ये अपने आप को चेंज करने, आइए वहां जाकर के भी अपनी आदत नहीं छोड़ा। लेकिन वो भी क्या करेंगे पछताकर, क्योंकि परमात्मा को भी तो पता है सब आत्माओं का सब आत्माओं के साथ हिसाब किताब है। वो चुप तो कर रहे हैं,
लेकिन हम तो यही कहते हैं कि अगर आपके पास परमात्मा ने दिमाग दिया है, आपके पास परमात्मा ने दिल दिया है, आपके पास सोचने समझने की शक्ति दी है, तो किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को झुकाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए उस शक्ति की यूज नहीं करो। करना है तो अच्छे काम के लिए यूज करो। जब हम अच्छे काम के लिए यूज करेंगे तो हमेशा हमारा अच्छा ही अच्छा होगा। आजकल तो दूसरे की तो बात छोड़ो, अपने ही घर में अगर माँ ने कह दिया ये वाला बच्चा बहुत अच्छा है, तो उसमें कौन सी ऐसी कमी निकाले कि माँ के मुख से वो शब्द निकले कि नहीं ये तो बहुत खराब है। तो इन सब चीजों को चेंज करो। सारा विश्व अपना है, हम सब अपने हैं, सब एक हैं। अगर दो चीजें हैं तो आपस में बांट के खा लो, एक चीजें हैं तोड़ के बांट लो, लेकिन आपसी प्यार को कभी कम मत होने दो। हमेशा यही सोचो कि अगर हम दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, हमारी भी शिकायत है, इसलिए कि वो हमारे देश का बच्चा है, हमारा ही तो भाई बहन है। हर एक का अपना अपना कर्मों का हिसाब है। तो जहां तक हो सके कोई गिर रहा है तो उसे उठाने की कोशिश करो, बचाने की कोशिश करो। लेकिन अगर कोई खड़ा है उसको धक्का मत लगाओ। धक्का लगाना मतलब उसके बारे में षड्यंत्र करना, तो उसको धक्का मत लगाओ। किसी में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसे निकालने की कोशिश करो, न कि उसमें और दो चार तूफान डालने की। जितना हम मन से पवित्र बनेंगे उतना ही हमको निरोगी काया मिलेगी, उतना ही हमारे मन में शांति मिलेगी। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचो कि हमें किसी के बारे में कुछ ऐसा रखना है। सब यही कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन ढूंढो कहीं ना कहीं तो कुछ है, तभी तो सब कुछ होते हुए मन अशांत है। सब कुछ होते हुए शांति की रोटी नहीं है, तो कुछ है। तो आजकल साधारण भाषा में क्या आप भी तो ऐसे हो, अरे आप भी ऐसे हो, ये शब्द बोलने का नहीं है। चलो एक बार मान लेते हैं कि वो व्यक्ति भी ऐसा है और आपको उसने समझाया कि ऐसा मत करो। इसका मतलब क्या होता है कि उसने अपनी गलतियों से, अपनी चीज़ों से सीख ली, तब आपको वो सलाह दे रहा है कि ऐसा मत करो। हम तो गिर के उठे हैं, आपको गिरने से बचा रहे हैं। तो आप तो ऐसा मत करो जो गिर जाओ,
तो जो समझदार होगा वो कीचड़ में से भी कमल निकाल लेगा। जो समझदार होगा वो मिट्टी में से भी हीरा बीन लेगा। और जिसके पास समझ नहीं होगी वो एक दूसरे का जवाब देकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो एक दूसरे को जवाब देकर आगे बढ़ेगा वो आगे मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, कुछ दूर जाके अपने आप थक जाएगा। इसलिए कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर हमें कुछ कहता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे जवाब दे करके ही, सवाल करके ही हम बड़े बनेंगे। इसलिए कहा गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बैठन को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। तो पेड़ तो खजूर का भी होता है, लेकिन उसके नीचे छाया नहीं होती है। तो हमें किसी की भी कमी को नहीं देखना है, किसी की भी कमजोरी को नहीं देखना है। अगर कमजोर आत्मा भी है, हमारे को कोई सही बात बता रही है, उसे हमें ग्रहण करना है। और जो ये समय का परिवर्तन हुआ है ना कि हम ऐसे हैं तो तुमको कैसे कोई कह सकता है कि अच्छे हो, तो ये जो चक्रव्यूह बनाने की आदत पड़ी है, इसे चेंज करना है। ओम शांति।